चौबे ने कहा कि मिशन लाइफ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत की वैश्विक पहल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह विचार पहली बार 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पेश किया गया था, जिसमें बेकार खपत को कम करने के लिए एक सचेत और जानबूझकर जीवन शैली के महत्व पर जोर दिया गया था। आज यह वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। मिशन लाइफ के लिए दौड़ा बक्सर। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का जो मंत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी है, उसे अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को हम सभी निभा सकते हैं। मिशन लाइफ यानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का मंत्र है। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपाय अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का सिपाही बन सकते हैं। इसके प्रति जागरूकता के लिए बक्सर में मैराथन और जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बक्सर स्थित किला मैदान से जीवन शैली मैराथन की शुरुआत की गई। साथ ही टाउन हॉल में मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अंतर्गत जीवन शैली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं। बक्सर से बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट। लगता है कि देश और दुनिया में यह जो सिद्धाश्रम की भूमि प्राचीन काल से जहां हम खड़े हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र चरित्र वन के रूप में जाना जाता था, जहां 84,000 ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष यज्ञ करते थे। इसलिए इसका सतयुग के कालखंड में सिद्धाश्रम नाम था। बाद के दिनों में कई नाम बदलते रहे। वेद गर्भा का भी महर्षि विश्वामित्र ने यहीं से गायत्री की रचना की। प्रकृति का अगर कहा जाए, प्रकृति के रूप में ये क्षेत्र इतना पुष्पित और पल्लवित था, तो प्रकृति की रक्षा करने का, प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र बाबा ने स्वयं उनको राजा दशरथ से मांग करके यज्ञ की रक्षा के लिए, जो 84,000 यज्ञ राक्षसों के द्वारा भ्रष्ट कर दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था, तो ये यज्ञ की भूमि है, सनातन भूमि है, जहाँ साक्षात सनातन काल में महर्षि विश्वामित्र के कालखंड में ये हुआ। और उसके पूर्व से ही 52 भगवान यहाँ बलि राजा के घमंड को दूर करने के लिए 52 अवतार हुए। ये 52 दोनों का प्रकटीकरण स्थल यही है, थोरा और गंगा नदी के संगम पर। तो यह जो प्राचीन तीर्थ स्थल है, भूमि है, ये पर्यावरण के भी अनुकूल है, प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल। ये जो गोकुल जलाशय आपने देखा, 8 तारीख को हमने वेटलैंड के लिए आज का दिवस जो है वो डिजर्ट लैंड का दिवस है, जो आर्द्र भूमि या जो इस प्रकार का मरुभूमि है, आज वो मरुभूमि का दिवस का दिन है। तो इसलिए आज पूरे विश्व में हम मरुभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज वेटलैंड के लिए हमने 2 साल से प्रयास किया था। ये जो गोकुल जलाशय को, उसकी स्कीम हमने बनाने के लिए दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम यहाँ आकर के उसको बना के गई और बिहार सरकार को भी उसका DPR सौंपा। और हमने बिहार सरकार से अब जल्दी, वो दिन दूर नहीं, जो मैंने 2 साल पहले वहाँ मैराथन और स्विमिंग का एक बड़ा कार्यक्रम मैंने उसका उद्घाटन किया था। उसी दिन हमने कहा था कि हम गोकुल जलाशय योजना को इस क्षेत्र में, जो बहुत बड़ा जलाशय है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पक्षियां हजारों की संख्या में महीनों यहाँ आकर के वास करती है और हर प्रकार से प्रकृति के अनुकूल वातावरण है। हमारा जितना भी कहा जाए कि जो जलाशय से ऑक्सीजन भी हमें उतना मिलता है और अगल बगल के क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन भी मिलता है। जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु सबकी रक्षा करना हमारा धर्म है। तो सेव वेटलैंड सेव लाइफ, सेव वेटलैंड सेव लाइफ, सेव गोकुल जलाशय सेव बक्सर, सेव गोकुल जलाशय सेव बक्सर, गोकुल जलाशय बचाओ बक्सर बचाओ, जीवन को बचाओ। तो ये मैंने अभियान चलाया है और इस अभियान के दौरान आपने देखा कि आज बच्चियों ने और बुजुर्ग भी उसमें कई शामिल हुए, मध्य उम्र के लोग भी। और आज 5 बजे प्रातःकाल 5 बजे यहाँ इकट्ठा होकर के और यहाँ से दौड़ने का काम, मतलब एक दौड़ पर्यावरण की रक्षा के लिए,
एक दौड़ पर्यावरण की रक्षा के लिए, एक दौड़ आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, है ना, सेव वेटलैंड सेव लाइफ। यह जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिशन लाइफ चलाया है, लाइफ फॉर एनवायरमेंट, जीवन जीने का, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने का पद्धति, उसमें कई प्रकार के 7 प्रकार के चीजें हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बिजली जलाते हुए छोड़ देते हैं, पानी टूटी से निकल रहा है उसको छोड़ देते हैं। एक छोटी छोटी बात, और ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने ये परोसने का काम पंचामृत के रूप में पूरी दुनिया को भेंट किया है। इसलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारी पूरी टीम, केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारे लोग आए हैं पूरा, और आज ये हमने बक्सर को चुना है। और मुझे गर्व है कि आज हमारा ये कर्म भूमि है, हमारा ये क्षेत्र, मैं यहाँ का सेवक हूँ, तो हमारा ये दायित्व हो जाता है। उसी कर्तव्य के कारण मैंने आज ये आर्द्र भूमि संरक्षण अभियान और साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने की पद्धति, इसके लिए एक दौड़, इस अभियान के लिए मुझे लगता है कि वह आगे भविष्य को भी बनाएगा। नेचर, कल्चर और साथ साथ हमें प्रकृति और संस्कृति के साथ प्रगति भी चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, प्रकृति और प्रगति दोनों चाहिए। तो नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर, लिटरेचर, देन फ्यूचर, हमारा भविष्य तभी बनेगा। तो आने वाले 2047 जो 25 साल का खाका प्रधानमंत्री जी ने खींचा है, अगले 25 साल जब स्वस्थ